सोचने वाली बात है ना, कि कैसे बड़े बड़े जहाज और प्लेन बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते हैं। चलिए आज हम दुनिया के सबसे बड़े और सबसे मशहूर रहस्यों में से एक की पड़ताल करते हैं, बरमूडा ट्रायंगल। जरा सोचिए, 5 दिसंबर 1945 का दिन। 5 अमेरिकी नेवी के बॉम्बर प्लेन एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर निकलते हैं, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटते। और सुनिए, जो रेस्क्यू प्लेन उन्हें ढूंढने गया था वो भी हवा में ही गायब हो गया। यही है फ्लाइट 19 की दिल दहला देने वाली कहानी, वो घटना जिसने कह सकते हैं बरमूडा ट्रायंगल के इस मॉडर्न मिस्ट्री को जन्म दिया। एक ही दिन में 27 लोग, ना कोई डिस्ट्रेस कॉल, ना कोई सुराग, ना ही कोई मलबा, कुछ भी नहीं, बस हमेशा के लिए गायब। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक ऐसा गहरा रहस्य बन गया जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। और देखिए, फ्लाइट 19 की घटना तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद लोगों ने इस एरिया में हुई दूसरी अजीबोगरीब घटनाओं को भी इससे जोड़ना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते इस इलाके को एक नया और काफी डरावना नाम मिला, अटलांटिक का कब्रिस्तान। तो आखिर ये रहस्यमयी जगह है कहाँ? हम बात कर रहे हैं अटलांटिक महासागर के एक बहुत बड़े हिस्से की, करीब 5 लाख स्क्वायर माइल का एरिया, जो फ्लोरिडा, प्यूर्टो और बरमूडा के बीच एक ट्रायंगल जैसा बनाता है। वैसे इसका कोई ऑफिशियल नाम या बॉर्डर नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया इसे बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानती है। वैसे इस जगह पर अजीब घटनाओं की कहानियां तो सदियों पुरानी हैं। यहाँ तक कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी अपने सफर के दौरान यहाँ कुछ अजीब चीजें देखने की बात लिखी थी। लेकिन असलियत में ये मिस्ट्री पूरी दुनिया में फेमस तब हुई जब 1964 में विंसेंट गैडिस ने एक आर्टिकल में इन सारी बिखरी हुई कहानियों को एक नाम दे दिया, द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। और बस फिर क्या था, ये लेजेंड पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गया। और कहानियों की तो कोई कमी ही नहीं थी। फ्लाइट 19 से तो कई साल पहले 1918 में यूएस नेवी का एक बहुत बड़ा जहाज यूएसएस साइक्लोप्स 306 लोगों के साथ गायब हो गया। और कमाल की बात यह है कि मौसम बिल्कुल साफ था, कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं, कुछ नहीं, वो बस गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। और फिर आती है एलन ऑस्टिन की कहानी, एक घोस्ट शिप की कहानी। एक जहाज मिलता है बिल्कुल सही सलामत, पर खाली। उस पर एक क्रू भेजा जाता है और फिर वो क्रू भी अजीब तरीके से गायब हो जाता है। मतलब ऐसी कहानी है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। अब देखिए, ये कहानियां सुनने में तो काफी एक्साइटिंग और थोड़ी डरावनी भी हैं, लेकिन क्या ये सच है या फिर सिर्फ अच्छी कहानियां हैं जिन्हें टाइम के साथ और सनसनीखेज बना दिया गया है? चलिए अब जरा फैक्ट्स को फिक्शन से अलग करके देखते हैं। एलन ऑस्टिन जैसी कई कहानियों का ना कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। ये अर्बन लेजेंड्स की तरह हैं, मतलब ऐसी कहानियां जो एक से दूसरे तक फैलती रहती हैं और हर बार थोड़ी और ड्रामेटिक हो जाती हैं। तो अब हम मिस्ट्री से हटकर थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या इसके पीछे एलियंस है या समुद्री राक्षस? शायद नहीं। चलिए इन फिल्मी कहानियों को साइड में रखते हैं और उन थ्योरीज पर फोकस करते हैं जो साइंस पर बेस्ड हैं। हो सकता है वहां से हमें असली जवाब मिल जाएं। तो साइंस क्या कहता है इस बारे में? चलिए देखते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में होने वाली इन अजीब घटनाओं के पीछे साइंटिफिक रीजंस क्या हो सकते हैं। याद है फ्लाइट 19 के पायलट ने क्या कहा था कि उसका कंपास काम नहीं कर रहा? इसका एक सॉलिड साइंटिफिक रीजन हो सकता है। बरमूडा ट्रायंगल दुनिया की उन बहुत कम जगहों में से एक है जहां मैग्नेटिक नॉर्थ यानी जिधर कंपास पॉइंट करता है और ज्योग्राफिक नॉर्थ यानी असली नॉर्थ एकदम एक लाइन में होते हैं। इस सिचुएशन में अच्छे से अच्छे एक्सपीरियंस्ड पायलट और सेलर भी बुरी तरह कंफ्यूज हो सकते हैं। इसके अलावा ये एरिया नेचुरली भी काफी खतरनाक है। यहाँ जगह जगह पानी कम गहरा है, अचानक से बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं और गल्फ स्ट्रीम जैसी तेज समुद्री धारा भी है। ये सब मिलकर एक ऐसा डेंजरस कॉकटेल बनाते हैं जहां एक्सीडेंट होना कोई बड़ी बात नहीं है और मलबा तो मिनटों में गायब हो सकता है। और एक थ्योरी ये भी है कि कैसे कोई जहाज पलक झपकते ही गायब हो सकता है। सोचिए, समंदर के नीचे से मीथेन गैस का एक बहुत बड़ा बबल अचानक सरफेस पर आए। इससे क्या होगा? पानी की डेंसिटी एकदम से गिर जाएगी और उसके ठीक ऊपर जो भी जहाज होगा वो अपनी बोयेंसी मतलब तैरने की शक्ति खो देगा और बिना कोई निशान छोड़े सीधा समंदर की गहराइयों में समा जाएगा। तो हमने देखा कि इस एरिया में नेचुरल खतरे तो हैं जो इन घटनाओं की वजह हो सकते हैं, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल के मिस्ट्री का सबसे बड़ा रीजन
शायद समंदर में नहीं, हमारे अपने दिमाग में छिपा है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई नया वर्ड सीखते हैं या कोई नया गाना सुनते हैं और फिर अचानक से वही चीज़ आपको हर जगह दिखने सुनने लगती है? साइकोलॉजी में इसे बार्डर-नीनोहोफ इफेक्ट या फ्रीक्वेंसी इल्यूजन कहते हैं। सबसे आसान एग्जाम्पल है जब कोई नई कार खरीदता है तो अचानक से उसे वही मॉडल सड़क पर हर जगह दिखने लगता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो कारें अचानक से बढ़ गई हैं, बस अब उस इंसान का ध्यान उन पर ज्यादा जा रहा है। बरमूडा ट्रायंगल के साथ भी बिल्कुल यही होता है। जब हम इस मिस्ट्री के बारे में सुनते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ उन्हीं घटनाओं पर जाता है जो इस कहानी में फिट बैठती हैं। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, अमेरिका की नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NOAA जैसी बड़ी साइंटिफिक एजेंसीज भी ऑफिशियली यही कहती हैं। उनके मुताबिक इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बरमूडा ट्रायंगल में दुनिया के किसी भी दूसरे बिजी सी रूट से ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। तो चलिए अब सारे सबूतों को एक साथ रखते हैं, देखते हैं कि इस मिस्ट्री से पर्दा उठने के बाद आखिर सच क्या निकल कर आता है। और तो और US कोस्ट गार्ड, मतलब वो लोग जो असल में इन पानी की दिन रात निगरानी करते हैं, वो भी बरमूडा ट्रायंगल जैसी किसी चीज को मानते ही नहीं। उनका लॉजिक बड़ा सिंपल है, ये एक बहुत बिजी सी रूट है और जहां ट्रैफिक ज्यादा होगा वहां एक्सीडेंट्स भी ज्यादा होंगे। सिंपल। और शायद सबसे बड़ा प्रूफ ये है, 2013 में जब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF ने शिपिंग के लिए दुनिया के 10 सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों की लिस्ट जारी की, तो पता है क्या हुआ? उस लिस्ट में बरमूडा ट्रायंगल का नाम कहीं नहीं था। तो बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य आखिर है क्या? शायद ये है कि कोई रहस्य है ही नहीं, ये बस नेचुरल घटनाओं, ह्यूमन साइकोलॉजी और कुछ बेहद एक्साइटिंग कहानियों का एक मज़ेदार मिक्सचर है। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि दुनिया में और कितने ऐसे मिस्ट्रीज हैं जो असल में सिर्फ कहानियां हैं और बस इस बात का इंतजार कर रही हैं कि हम उन्हें थोड़ा आराम से और लॉजिक से